गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता कोचिंग। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जब वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आए, और दूसरा, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, इसका पैटर्न क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। तो सबसे पहले हम वाज या वर्ड रखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे। अब देखिए, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो हम सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। इसके लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट क्या है? किसान। अब देखिए, यहाँ पर एक किसान है या बहुत, तो यहाँ पर देखिए जोत रहे थे, तो यानी बहुत सारे किसान हैं, तो ये प्लूरल होगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या रखा? वर। हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर इसके बाद किसान की क्या होती है? फार्मर। तो बहुत सारे हैं, तो फार्मर्स। हमने ये सब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए, क्रिया रखते हैं। जोतना क्रिया है, प्लाउ मीन्स जोतना, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो प्लविंग। क्या? अपने खेत, तो देयर फील्ड्स। कब? सुबह के वक्त, तो इन द मॉर्निंग। वर द फार्मर्स प्लविंग देयर फील्ड्स इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्या बच्चे अपना काम कर रहे थे। तो देखिए, इसमें क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो ये प्लूरल है, तो हम क्या रखेंगे? वर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ किया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। बच्चे, बच्चा की क्या होती है? चाइल्ड होती है, तो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया रखते हैं, तो करना क्रिया है, डू मीन्स करना, आईएनजी लगा देंगे, तो डूइंग। क्या? अपना काम, तो देयर वर्क। वर द चिल्ड्रेन डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट देखिए, क्या वह मेरी सलाह सुन रही थी। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? वॉस का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉस यूज़ किया। फिर वह की क्या होती है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद सुनना क्या होती है? लिसन। इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो लिसनिंग। क्या? मेरी सलाह, तो टू माई एडवाइस। वॉज सी लिसनिंग टू माई एडवाइस। अब नेक्स्ट देखिए, क्या तुम फल खा रहे थे। अब देखिए, इसमें क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। उसके लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ क्या लगाएंगे? वर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वर रख दिया। तुम की क्या होती है? यू। तो यू सब्जेक्ट रख दिया। खाना क्रिया है, तो ईट मीन्स खाना, आईएनजी लगा देंगे, तो ईटिंग। क्या? फल यानी फ्रूट्स। वर यू ईटिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा था। अब देखिए, इसमें क्या के साथ नहीं शब्द भी आया है, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? वॉज का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर? वॉज। फिर मैं की क्या होती है? आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया, नहीं के लिए हमने यहाँ पर नॉट यूज़ किया। फिर पीना क्रिया है, ड्रिंक मीन्स पीना, आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग। क्या? कॉफ़ी, कॉफ़ी। वाज आई नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, तो इसका स्ट्रक्चर हम किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश रखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड रखते हैं। फिर सब्जेक्ट रखते हैं। फिर आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। फिर इसके बाद
ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम अदर वर्ड रखते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, तुम कल किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, क्यों। इसके साथ नहीं शब्द भी आया है। तो जब नहीं शब्द आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रख देते हैं नहीं के लिए। तो देखिए अब हम क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि क्या होती है वाई, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई रख दिया। अब सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, तुम। तो तुम के साथ वाज का यूज़ करते हैं कि वर का, तो हम वर का यूज़ करते हैं तुम के साथ, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ किया। फिर तुम की क्या होती है, यू, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब नहीं के लिए हमने यहाँ पर नॉट यूज़ किया। पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, ये क्रिया है, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग क्या, बुक। कब, कल, यस्टरडे। वाई वर यू नॉट रीडिंग द बुक यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, सौम्या चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग रखेंगे। कब की क्या होती है, वेन होती है, तो सबसे पहले हम वेन रख दिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, सौम्या। सौम्या के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज, तो हमने यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर हमने सौम्या रख दिया। फिर इसके बाद हम क्रिया रखते हैं। खेलना क्रिया है, प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पर प्लेइंग। किसके साथ, अपनी गुड़िया के साथ, तो विद हर डॉल। कहाँ पर, चटाई पर, तो ऑन द मैट। व्हेन वॉज सौम्या प्लेइंग विद हर डॉल ऑन द मैट। नेक्स्ट देखिए, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्योंकि मीनिंग रखेंगे, क्योंकि क्या होती है वाई, तो हमने वाई रख दिया। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट रखते हैं, बॉय मीन्स लड़का, बहुत से हो गए तो बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया। अब फेंकना क्रिया है, थ्रो मीन्स फेंकना, आईएनजी लगा देंगे, तो थ्रोइंग। फिर स्टोन ऑन द रोड, वाई वर द बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन ऑन द रोड। नेक्स्ट देखिए, वह कल कहाँ जा रहा था। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर वेयर लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज रखी। वह की क्या होती है, ही, सब्जेक्ट रख दिया। क्रिया क्या है, जाना, गो मीन्स जाना, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कब, कल, यस्टरडे। वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, आप कल कहाँ पढ़ा रहे थे। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है, यहाँ पर कहाँ शब्द आया है, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर वेयर रख दिया। हेल्पिंग वर्ब फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आप, हेल्पिंग वर्ब हमने वर रख दी। फिर आप के लिए हमने यहाँ पर यू रख दिया, जो कि सब्जेक्ट है। पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, क्रिया है, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो गया। कब, कल, यस्टरडे। वेयर वर यू टीचिंग यस्टरडे। अब देखिए, जब वाक्यों में हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज आ जाए तो इसके साथ हमेशा नाउन्स भी आते हैं। देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार है, उस समय तुम कौन सी उपन्यास पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सी, इसके साथ नाउन भी आएगा जो कि उपन्यास है। अब इसको हम एक साथ ही रखते हैं, तो लिखेंगे कौन सी क्या होती है, विच होती है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले विच रख दिया। फिर उपन्यास की क्या होती है, नॉवेल, विच नॉवेल। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ वर का यूज़ करते हैं, तो हमने वर हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर तुम के लिए हमने यहाँ पर यू सब्जेक्ट रख दिया। पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, ये क्रिया है, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो गया। उस समय, तो एट दैट टाइम। विच नॉवेल वर यू रीडिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखिए, तुम कल सुबह कितने सेब खा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, कितने सेब, ये सेब क्या है, ये नाउन हो जाएगा, और कितने क्वेश्चन वर्ड है। तो कितने क्या होती है, हाउ मेनी, सेब की एप्पल्स, दोनों एक साथ ही रखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ होता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया। फिर तुम के लिए यू रख दिया।
ईट मीन्स खाना, आईएनजी लगा देंगे। ईटिंग जो कि वर्ब है, कब? यस्टरडे मॉर्निंग। हाउ मेनी एप्पल्स वर यू ईटिंग यस्टरडे मॉर्निंग? तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? किसकी। इसमें नाउन्स क्या है? पुस्तकें। तो किसकी क्या होती है? हुज होती है, पुस्तकें की बुक्स, हुज बुक्स। अब यहाँ पर आगे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ वर का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर वर रख दिया। फिर तुम के लिए हमने यहाँ पर यू, फिर वर्ब रखेंगे। सेल मीन्स बेचना, आईएनजी लगा देंगे तो सेलिंग। हुज बुक वर यू सेलिंग? अब देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम जरूर लगाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ कौन सो रहा था? अब देखिए जब वाक्यों में कौन शब्द आ जाता है तो कौन को हम सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ करते हैं। तो कौन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। तो ये सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ होगा। स्लीप मीन्स सोना, यहाँ पे ये वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग कहाँ? वहाँ। तो वहाँ की क्या होती है? देयर। हु वॉज स्लीपिंग देयर? क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखिए, कक्षा में कौन चिल्ला रहा था? अब देखिए यहाँ पर भी कौन आया है, तो कौन यहाँ पर हु हमने रख दिया। हु के साथ हमने वॉज का यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब। चिल्लाना, साउट मीन्स चिल्लाना, आईएनजी लगा देंगे तो साउटिंग कहाँ? इन द क्लास। हु वॉज साउटिंग इन द क्लास? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जिसे आप करिए। वह अपने नौकर को गाली क्यों दे रहा था? क्या वह बाजार जा रहा था? तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे? वह किसको चिल्ला रहा था? क्या यात्री सो रहा था? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।